एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की राजनीति में झारखंड के राजनीतिक घराना से ताल्लुक रखने वाले कल्पना सोरेन के बारे में बातचीत करने वाला हूं। जी हाँ, विगत 10 माह की राजनीति ने इस कदर झारखंड में एक भूचाल सा ला दिया है। बड़े बड़े राजनीतिकों के होश पाक्का कर दिए। तो कहा क्या जाए, बड़े दिलचस्प है। बड़े बड़े राजनीति भी इस मामले को आंकने में जरूर मिस्टेक कर दिए होंगे कल्पना सोरेन को लेकर कि 10 महीने की राजनीति में इस तरह से मंझी राजनीति करने वाला, बोलने में बेबाक अंदाज और दर्शक उनको सुनने के लिए पूरी तरह से उमड़ जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में ऊर्जा का संचार तो स्वाभाविक, और वो यह सब कुछ तो उनके कार्यक्रमों में दिखता भी है। जिस तरह से उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही है और इस वक्त में जो हेमंत सोरेन का जो ग्राफ बढ़ा है, इस ग्राफ को ऊंचा बरकरार रखने के लिए जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन ने ऊर्जा का संचार करने का काम किया है, निश्चित तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता में वापसी होगी तो उसमें बड़ी भूमिका कल्पना मुर्मू सोरेन की जरूर होगी। जी हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना, इसको कहने में कोई गुरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद कीजिए विश्व गुरु शिबू सोरेन को, गुरु जी के नाम से पूरे भारत में फेमस है। लोग उनको आदर के साथ गुरु जी कहते हुए नजर आते हैं और झारखंड आंदोलन का अग्रणी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक माने जाने वाले गुरु जी देश भर के राजनीति में आदिवासियों की एक नई पहचान तो जरूर बन गए हैं और इसलिए भी उनकी राजनीतिक घराना मजबूत घराना माना जाता है। यानी उनके घर से 2 लोग सीएम के पद संभाल चुके हैं। जी हाँ, आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे, और यही सिर्फ आदिवासियों की बात क्यों कर लिया जाए, तमाम लोगों के बीच गुरुजी की पहचान अब किसी दृष्टि की बात तो बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे कल्पना सोरेन मुर्मू को लेकर। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले यह स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि जब शुरुआत के दौर में, और राजनीति पर नजर रखने वाला स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि जिस दिन से प्रियंका गांधी ने उनको शेरनी कहकर जब पुकारा था, उन्होंने कहा था कि एक नई शेरनी आ रही है झारखंड की राजनीति में, तो वो गलत साबित नहीं हुआ। और देखते देखते जिस तरह से वो शेरनी दहाड़ते चली गई और राजनीति में एक नया आयाम गढ़ते हुए नजर आ रही है, जिस बेबाक अंदाज ने और जो मोहित कर देने वाले अंदाज में वो बोलते नजर आती है, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के, बड़े बड़े राजनीति के कान खड़े हो जाते हैं। और तो और जो उनको सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, आप इस वीडियो में देख लीजिए। कल जमशेदपुर में उनकी रैली हुई और जमशेदपुर की रैली में जिस तरह उन्होंने अजय कुमार का प्रचार किया, तो कहा क्या जाए, आप भीड़ में देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में पप्पू यादव भी शामिल थे। भीड़ में जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, वो स्पष्ट इस वीडियो में आप देख सकते हैं।
ताली बजा के स्वागत करिए। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात मत कीजिए, इंडिया गठबंधन में भी चाहे कांग्रेस हो और राष्ट्रीय जनता दल हो या वाम दल है, सभी लोगों के प्रत्याशी जब कल्पना सोरेन के कार्यक्रम को लेकर पूरे तरह से इत्मीनान नजर आए, यानी उनके कार्यक्रम को लेने के लिए जिस तरह से होड़ मचाते हुए दिखे, तो कहा क्या जाए। स्टार कैंपेनर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं, कांग्रेस के भी और राष्ट्रीय जनता दल के भी आज स्टार कैंपेनर जरूर बन गई है। तभी तो कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यक्रमों में जिस तरह से भीड़ उमड़ा, और उनके अंदाज को भी देखते चले जाइए कि जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर में बैठकर भी अपने लोगों को जिस तरह से हाथ हिलाते हुए नजर आती है। तमाम अदा, राजनीति के तमाम तंत्र और राजनीति के तमाम मंत्र जो राजनीति में आजमाए जाते हैं, सबसे निपुण तो वो जरूर दिखती है। अब देखिए कि जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर में बैठकर हाथ हिलाते हुए नजर आ रही है, और नीचे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ गई। बड़ा महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा के मयूरभंज में जन्मी, एमबीए और इंजीनियर की डिग्री करने के बाद उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में भी सेवाएं जरूर दी। व्यवसायिक करने में भी वो पीछे नहीं हटी और सब कुछ अपनी दक्षता को शामिल कर, और सब दक्षता तो वो दिखा चुकी है। तो आज मैं बात करूंगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोग कहते हैं कि मजबूत राजनीतिक घराना से ताल्लुक रखने की वजह से कल्पना सोरेन का नाम आज ऊंचा है, वरना कई लोग हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड की राजनीति में उनके एक और बहू ने राजनीति में बहुत पहले एक कदम रख दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक और उनकी प्रकाष्ठा और उनकी राजनीति करने के तौर तरीके आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि वो आज राजनीति में कहां है। मैं बात कर रहा था सीता सोरेन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से दुर्गा सोरेन का भी क्रेज पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में छाया रहता था, और उस वक्त में सीता सोरेन के एंट्री के बाद से जिस तरह से उन्होंने विधायक का चुनाव लगातार जीती, और एक तरह से गुरुजी की बहू के रूप में जब उनको लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो प्रतिभा दिखाने की जरूरत थी उन्होंने दिखाई तो बिल्कुल नहीं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इसलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ राजनीतिक घरानों बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखने से उनकी योग्यता साबित नहीं होती है, उनको साबित करना पड़ता है। चलिए आप बात कर लेते हैं उनके दूसरे भाइयों को लेकर। यानी उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी राजनीति में है, और जब हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, तो जिस मुकाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं पहुंची थी, यानी जितनी सीट कभी नहीं लाई थी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करीब 30 सीट लाकर पूरे राज्य में तहलका जरूर मचा दिया। इसका क्रेडिट हेमंत सोरेन को जरूर जाता है। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि सिर्फ बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने से किसी की प्रतिभा साबित नहीं होती है। उनको साबित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने सब कुछ बहाने पड़ते हैं, और अपने जनता के बीच में उसके में रहकर उनका दिल जीतना पड़ता है। और वही काम हेमंत सोरेन ने भी किया, और जिस जेल से आने के बाद जिस तरह से राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश की और उनको भुनाने की कोशिश की कि किस तरह एक निर्वाचित सीएम को षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया। आदिवासियों को ललकारने में हेमंत सोरेन पूरी तरह से मुस्तैद दिखते हैं, और उसका असर विगत लोकसभा चुनाव में दिखा भी। तमाम एसटी की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने की सजा भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना के साथ साथ कुल्हान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो कहा क्या जाए, राजनीति में अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने आकलन है।
तो समझते चले जाइए। हेमंत सोरेन को भी जिस तरह से लोग सुनने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से उनका भी क्रेज, जब हेमंत सोरेन का क्रेज भी जब सर चढ़ के बोल रहा है और इसमें तड़का लगाने के काम जब कल्पना सोरेन करते हुए नजर आ रही है, तो पूरी तरह से यह भी समझा जा सकता है कि कल्पना सोरेन सिर्फ हिंदी नहीं बोलती अच्छा, वो संथाली भाषा में भी अच्छी तरह से बात करती है, वो बांग्ला भाषा में भी अच्छी तरह से बात करती है, लोगों से संवाद कायम करती है। तो जिस तरह से रांची में हेमंत सोरेन का रोड शो के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यह रोड शो भी कल्पना सोरेन ने संयोजित की, यानी ये तमाम कार्यक्रम को उन्होंने ही सजाया था। लेकिन ऐन वक्त में उनकी देरी जमशेदपुर में हो जाने की वजह से हेमंत सोरेन को मार्केट में उतरना पड़ा, यानी उस सभा को, उस रैली को संबोधित करना पड़ा। और आप इसमें संबोधित करने वाले चीज को भी आप वीडियो से देख सकते हैं। इस विराज का हम लोग का हिंदू मुस्लिम से ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और इस तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों के सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड में संभालना है, फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ देखकर में हिंदू मुस्लिम के कोई समुदाय दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़े पड़ेगा। इसके साथ 13 तारीख का दिन याद रखिएगा, अधिक से अधिक लोग हम लोग अपने बूथों में जा करके वो ये कहती हुई नजर आती है कि आदिवासी का बच्चा डरता नहीं है, वो कभी सिलेंडर नहीं करता है, तो वो अपने आदिवासी को ललकारने का काम करती है, उनकी स्वाभिमान को जगाने की कोशिश करती है। तो अब तमाम चीजों में, अब वीडियो के मार्फत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो संबोधन करती है और किस तरह से अपनी बातों को रखती है। यूं ही नहीं, प्रियंका गांधी ने उनको झारखंड की शेरनी कह दिया और उसके बाद उन्होंने साबित किया कि सचमुच वो शेरनी है। और याद कीजिए 21 अप्रैल को जब इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी उलगुलान रैली हुई थी रांची में, और सबके बीच में उनकी जो बातें सामने आई और जिस तरह से बड़े नेताओं का जुटान उलगुलान रैली में दिखा, तो पहला बड़ा भाषण तो उन्होंने उसी में दिया और उसी के बाद साबित हो जाए, और उसमें यह बात साबित हो गई कि वो निपुण तो सब तरह से है। उनके भाषण में दर्द के साथ साथ हर कुछ छिपा हुआ है, ललकार छुपी हुई है, मोहब्बत छुपी हुई है, और जिस तरह से वो कनेक्टिविटी करते नजर आ रही है और जिस तरह से उनके फॉलोवर लगातार सोशल मीडिया में हो और तमाम जगह पर उनकी एंट्री जबरदस्त होता हुआ दिखती है। वो अलग अलग परिधान पहनकर भी लोगों को अपने और आकर्षित जरूर करती है। यह है उन कल्पना सोरेन की एक नई रणनीति।